हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। So today my topic of discussion is axioms of and laws of Boolean algebra. So जो इस वीडियो को पहले वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो, अदरवाइज तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा क्या क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स ऑफ, देखो, एक्सियम एंड लॉ आर टू डिफरेंट थिंग्स, नो। तो एक्सियम क्या होता है? एक्सियम और पोस्टुलेट वो होता है जिसको प्रूफ नहीं किया जाता। मतलब देखो, एक्सियम और पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा आर ए सेट ऑफ लॉजिक दैट वी एक्सेप्ट विदाउट प्रूफ, मतलब एंड अपॉन व्हिच वी बिल्ड ए सेट ऑफ यूजफुल थ्योरम्स। मतलब एक्सियम वो होता है, ठीक है, जहाँ पे हम सेट ऑफ लॉजिक यूज कर सकते हैं हम, पर उस प्रूफ करने के लिए हमें कोई उस लॉजिक का प्रूफ नहीं चाहिए। ठीक है, जिसके ऊपर में हम लोग थियोरम मतलब बना सकते हैं। ठीक है, उसी एक्सियम को यूज करके हम थियोरम बना सकते हैं, मतलब लॉ बना सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली एक्सियम्स आर नथिंग मोर देन द थ्री डेफिनेशन और थ्री बेसिक लॉजिक ऑपरेशन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। मतलब इन बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो एक्सियम्स होता है वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, क्योंकि वो और कुछ नहीं, वो तीन बेसिक लॉजिक गेट्स है, मतलब एंड और एंड नॉट। ठीक है, ईच एक्सियम कैन बी इंटरप्रेटेड एज द आउटकम ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय लॉजिक गेट। मतलब जो कहा कि एक्सियम्स आर परफॉर्म, मतलब एक्सियम काम कैसे करेगा, वो लॉजिक गेट जैसे काम करता था वैसे ही यहाँ पे काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक के ऊपर काम। तो पहले दिखा देता हूँ कि एक्सियम्स क्या क्या है। ठीक है, तो नंबर 1 एक्सियम ये है। तो मैं एक बात मैंने बताया था, पता है कि यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही काम आएगा और डिविजन सब्सट्रैक्शन काम नहीं आएगा। 0.0 इक्वल्स टू 0, ये एक एक्सियम है, इसका प्रूफ नहीं है, हम नहीं करना नहीं चाहिए। ठीक है, 0.1 दैट इज 0, 1.0 that is 0 and 1.1 that is 1। ये मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, एडिशन वाला क्या है? 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। और दो एक्सियम है जो कॉम्प्लीमेंट वाला, 0 बार इक्वल्स टू 1 एंड 1 बार इक्वल्स टू 0। ये है वो 10 एक्सियम। मतलब इसका ये सही है, मतलब तुम सोचो तो ये सही है, इसको लेते हुए हम लॉ बनाएंगे। ठीक है, चलो पहले कॉम्प्लीमेंट लॉज देखते हैं। ठीक है, देखो एक कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब इसका सब लॉ का जो जो भी लॉ है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले द टर्म कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स इनवर्ट, मतलब वो इन्वर्सन करता है ना। तो दैट इज टू चेंज जीरोस टू वन एंड वंस टू जीरोस। मतलब कॉम्प्लीमेंट का क्या काम है, वो लास्ट 9-10 वाला एक्सियम। ठीक है, सो द फर्स्ट लॉज आर क्या है वो कि 0 दैट्स बार इक्वल्स टू 1, दूसरी क्या है 1 बार इक्वल्स टू 0। ठीक है, पर यहाँ पे और भी कोई लॉ मतलब लॉस है, पर लाइकली सेम है। इफ a equals to 0 then a bar equals to 1। चार नंबर, if a equals to 1 then a bar equals to 0। और एक टाइप और एक है जिसका है a बार उसकी भी बार इक्वल्स टू। देखो यहाँ पे सबका प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए तुम्हें और भी जो लॉज है ना उसे तुम्हें जानना चाहिए। ठीक है, अगर तुम उसको नहीं जानोगे ना तो कर नहीं सकते। देखो एक मैं करके दिखाता हूँ, जिसके लिए मुझे आइडेंटिटी लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ ये सबको जरूरत है। देखो सिर्फ मुझे पहला ही प्रूफ करने दो, वो 0 के बार इक्वल्स टू 1, सिर्फ यही प्रूफ करके दिखाना। ठीक है, तो देखो जितने सारे लॉ है वो सबको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो जो जितने लॉ दिखाया था मैं कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर, वहाँ पे जो एक मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रूफ करने के लिए तुम्हें और भी लॉ की जरूरत पड़ेगी। एक लॉ से तुम किसी को लॉ को प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है,
तो देखो इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 बार इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, 0 बार प्लस 0। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी लॉ में क्या कहा है कि a प्लस 0 इक्वल्स टू a और a डॉट 1 इक्वल्स टू a। तो अगर मैं इसको a सोचूं तो इसको हम, अगर इसको a सोचूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0 लिख सकते हैं कि नहीं। तो a किसके सहारा से हम लिख पाए, आइडेंटिटी लॉ के सहारे से, ठीक है। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0 प्लस 0 बार। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ यूज किया है। एक कॉम्प्लीमेंट पर भी एक एक्सियम है कि a प्लस a बार इक्वल्स टू 1 होता है, a डॉट a बार इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं a प्लस a बार दैट इज इक्वल्स टू 1। देखो एक्सियम में ये है कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ, ठीक है। मैंने वो क्या देखा था तुमने, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 होता है ना। अगर यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 हुआ तो a प्लस a बार इक्वल्स टू 1, ऐसे ही सोच सकते हो क्या। तो ऐसे करके तुम 1 के बार भी 0 निकाल सकते हो यूजिंग मल्टीप्लाई। फर्स्ट में तुम क्या करोगे, a डॉट 1 इक्वल टू 1 करोगे, उसके बाद उलट पलट दोगे 1 डॉट a हो जाएगा और a डॉट a बार इक्वल टू 0 होता है। तो 1 डॉट 0 मतलब 1 और 0 मतलब a बार दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।